सभी को राधे राधे। और अभी दोबारा चर्चा में फिर आ गया है कि सीमा हैदर को भारत में लोग फंडिंग कर रहे हैं और सीमा हैदर को अच्छा अमाउंट मिल रहा है। ये अभी चर्चा में दोबारा शुरू हो गया है। तो देखो, मैं इतना बता देती हूँ कि जब शुरू में सीमा हैदर भारत आई थी, उस दौरान एपी सर ने क्यूआर कोड दिखाया था सभी को कि भाई ये सीमा सचिन का क्यूआर कोड है, जो भी मदद करना चाहते हैं वो इस क्यूआर कोड के माध्यम से इनको मदद कर सकते हैं। तो उस दौरान लोगों ने उसकी मदद की थी। किसी ने जैसे जैसे किसी के पास था, किसी ने 2000, किसी ने 4000, किसी ने 1500, किसी ने 1000 रुपये, इस तरह की मदद सीमा हैदर की उस दौरान लोगों ने की थी। क्योंकि उस दौरान सीमा हैदर के पास कुछ भी साधन नहीं था और उसके पास 4 बच्चे थे और खुद एक सीमा, यानी कि 5 लोग थे वो। और सचिन के पास भी ऐसा कोई सा साधन नहीं था कि सचिन उन 5 लोगों का खर्चा उठा सकता है। सचिन परचून की दुकान पे काम करता था, 10-12 हज़ार रुपये उसको वहाँ से मिलता था महीने का। और जो नेत्रपाल जी है वो भी कहीं काम करते थे, दिहाड़ी मजदूरी वो भी करते थे और उतना खर्चा नहीं उठता था घर से। तो इसलिए लोगों ने सीमा हैदर की मदद उस दौरान की है कि चलो भाई, इसके साथ 4 बच्चे हैं और फिर ये खुद अपना आप भी है, इसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है। तो तब लोगों ने उस क्यूआर कोड की मदद से सीमा हैदर की मदद की थी। वो भी ऐसे नहीं की थी, जैसे जैसे किसी के पास था, जो बेचारे अच्छे पैसे वाले हैं, किसी ने 2000, किसी ने 4000, किसी ने 1000, किसी ने 500, जैसे जैसे किसी की हैसियत थी लोगों ने उसको उस दौरान दिया है। ये तो पक्का है, क्लियर है, ये दिया। पर जैसे बोला जा रहा है कि सीमा हैदर को भारत से लोग फंडिंग कर रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? फंडिंग का मतलब होता है बड़ा अमाउंट। फंडिंग छोटी अमाउंट नहीं होती है। फंडिंग का मतलब होता है बड़ा अमाउंट, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, बड़ा अमाउंट होता है। तो इसमें मैं बिल्कुल भी इसकी मैं पुष्टि नहीं करती हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है। ये लोग ऐसे भी बोलते हैं, क्योंकि पहले भी शुरू में भी 5-7 महीने ये बहुत चला था कि सीमा हैदर को लोग फंडिंग कर रहे, वो हो रहा, सो हो रहा। अभी दोबारा चालू हो गया। और ये भी बोला जा रहा है कि लोगों के जो लोग फंडिंग कर रहे हैं उसी के उससे उसने जो है घर खरीदा है। ये भी बोला जा रहा है कि जो लोग उसको फंडिंग कर रहे हैं, तो उसी फंडिंग से सीमा हैदर ने एक अपने लिए बड़ा सा बंगला खरीद लिया है। ये भी बोला जा रहा है। तो देखो, जब शुरू शुरू में एपी सर ने क्यूआर कोड दिखाया था तब तो लोगों ने मदद करी थी, मैं बता रही, तब तो लोगों ने दिया। क्योंकि भारत के जो लोग होते हैं वो दयालु होते हैं। यहाँ भारत में ऐसा होता है, गरीब लोगों की मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ मदद नहीं होती है, एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर कोई गरीब तबके का इंसान है, उसके पास आय का साधन कम है, उसके पास आय का साधन नहीं है, तो यहाँ भारत में लोग अच्छे लोग हैं, यहाँ पे गरीबों की मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। उस दौरान तो करी थी, क्योंकि उस समय वो आई थी, उसके पास कोई भी ऐसा कमाई का जरिया नहीं था कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकती। और जिसने उसको लाया, यानी कि सचिन ने जब उसको लाया था, तो सचिन के पास भी कुछ ऐसा जरिया नहीं था कमाई का कि भाई वो 4 बच्चों का खर्चा उठा सकता या सीमा हैदर का खर्चा उठा सकता। क्योंकि बच्चों के साथ तो काफ़ी खर्चा लगता है, काफ़ी खर्चा चाहिए होता है, दुख है सुख है, क्या चीज़ नहीं होती है। तो उस दौरान तो लोगों ने उनकी मदद की है, सभी ने की है। जिन जिन के पास था, जो बेचारे पैसे वाले थे, उन्होंने उनकी मदद करी है। उन्होंने कोई बड़ा अमाउंट नहीं दिया, जैसे जैसे अपनी हैसियत से, जैसे जैसे किसी के पास था तो उन्होंने दिया। लेकिन जो अब हो रही बातें, वो बात इसमें कितनी सच्चाई है, ये गलत न्यूज़ भी हो सकती है, सही न्यूज़ भी हो सकती है, इसकी मैं बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करती हूँ। पर जिस तरह की लोग बातें बता रहे हैं, बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई बड़ा अमाउंट यानी बड़ी फंडिंग सीमा हैदर को मिल रही है अभी भी, और उसी फंडिंग से सीमा हैदर ने बड़ा घर लिया, यानी बड़ा बंगला रबुपुरा में खरीद लिया है। और जो भारत के जो नेता फेता है, नेताओं की बात हो रही, वही सीमा हैदर को फंडिंग करते हैं। तो देखो, मैं इतना बता देती हूँ, इसकी मैं बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करती हूँ। हाँ, शुरू में लोगों ने मदद करी थी, बहुत सारों ने कपड़े दिए, बहुत सारों ने उनके लिए राशन पानी भी दिया। इतना नहीं, बहुत सारों ने राशन पानी भी दिया, कपड़े लत्ती भी दी, पैसे की मदद भी की। क्योंकि भारत में ऐसे लोग नहीं हैं, भारत में बहुत दयालु लोग होते हैं। गरीबों की मदद यहाँ होती है, हमेशा होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। खाली सीमा हैदर की मदद नहीं हुई है। यहाँ जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनके पास आय का साधन नहीं होता है, उनकी यहाँ पे मदद करते हैं लोग, जिनके पास होता है बेचारों के पास। ठीक है, तो शुरू से यहाँ की रीत है। यहाँ ऐसा नहीं है, भारत में दयालु लोग होते हैं।
ठीक है। आप लोगों ने देखा कि सीमा हैदर की मदद हुई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं बार बार बोल रही, यहाँ पे जो गरीब तबके का लोग होते हैं, कोई जिनके पास आय का साधन नहीं होता है, उनकी मदद यहाँ होती है। भारत में यहाँ दयालु लोग होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जहाँ तक फंडिंग वाली बात हो रही, अमाउंट वाली बात हो रही, तो मैं बता रही भाई, उस समय सीमा हैदर यूट्यूब नहीं चलाती थी, इंस्टा नहीं चलाती थी, गूगल नहीं चलाती थी। अब उसका थोड़ा जो है यूट्यूब से उसकी थोड़ा कमाई हो जाती है, और जिससे उसका अपना खर्चा, घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा उसका निकल जाता है। तो अब उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो है ना। क्योंकि जितना उनका खर्चा, उनके खर्चे के हिसाब से तो उनके पास आ ही रहा ना। हाँ, इतना है कि लोग बढ़ा चढ़ा के बातें बोलते हैं, झूठ झूठ बोलते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है इसकी मैं बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करती हूँ। पर जिस तरह की लोग बातें बोलते हैं, जिस तरह की लोग बातें बना रहे हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो तो मुझे लग रहा है कि सारी फेक न्यूज़ है। हाँ, शुरू में तो लोगों ने उसकी मदद ज़रूर की है, जब वो आई थी, जब वो पाकिस्तान से भारत में आई थी, तो तब लोगों ने उसकी मदद की। वो मैं बता रही हूँ, सब चीज़ की मदद की, राशन पानी की मदद भी लोगों ने की उसकी, लत्ते कपड़े की मदद भी की, खर्चे की पैसे की मदद भी की लोगों ने। अब उसके पास जो है थोड़ा आय का साधन है, आय का साधन यानी कि यूट्यूब चलाती है ना। वो टैलेंट लेडी है, वो करती है वो, तो यूट्यूब से उसको मिल रहा है, तो वो क्यों फैलाएगा भाई किसी के आगे हाथ। जहाँ तक बंगले वाली बात हो रही कि बड़ा सा बंगला खरीद रखा उसने, बड़ा सा घर उसने खरीद रखा है, तो इसका तो अभी तक खुलासा हुआ नहीं कि कहाँ उसने खरीदा है, कितने में उसने वो घर खरीदा है। ये भी तो सामने आना चाहिए कि भाई कहाँ पे उसने घर खरीदा है। ये बताया जा रहा है कि रबुपुरा में ही उसने खरीदा है, बड़ा सा बंगला है। तो बंगले का मतलब तो आप समझ सकते हैं कि अगर बंगला होगा वो, तो बंगला बंगला बड़ा होगा, वो कीमती घर होगा, वो छोटा मोटा घर नहीं होगा, या छोटी मोटी रकम से इतना बड़ा घर नहीं खरीदा जाता है। तो मैंने पहले भी बोला, मैं अब भी बता रही हूँ कि सीमा हैदर के पास क्या इतना बड़ा अमाउंट आता है, कि सीमा हैदर के पास क्या इतना पैसा है कि सीमा हैदर बड़ा सा बंगला खरीद लेती है। एक कमरा तो उन्होंने बड़े बड़े मुश्किल से बनाया अपने लिए, वो भी जब औरों ने भी मदद की है, लोगों ने उसको दिया है ना, कुछ उसका अपना भी था, कुछ लोगों ने भी उसकी मदद की है, तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक कमरा बनाया सीमा सचिन ने। तो अब बोल रहे कि बड़ा सा बंगला उसने खरीद लिया, रघुपुरा में ही खरीद लिया, तो कहाँ भाई वो बंगला, वो तो दिखा ही नहीं अभी तक। वैसे ही बात बात चल रही थी कि भाई उसको जो है कार मिली है, दिवाली के टाइम पे उसको गिफ्ट किया है किसी शख्स ने, तो कहाँ वो कार है, कहाँ वो घर है। न तो वो कार दिखी और न वो बंगला दिखा। अभी तक तो इसका खुलासा हुआ ही नहीं, ना उस कार का खुलासा हुआ, ना उस बंगले का खुलासा हुआ। क्या कार, क्या वो अंदर कमरे में बंद रखने के लिए क्या? भाई अगर गाड़ी मिलेगी, कार मिलेगी, तो रोड पे चलेगी, वो तो पूरा के पूरा जो है खुल जाएगा भाई कि उस शख्स ने उसको कार दी, गिफ्ट भेंट किया, और ये उसकी ये कार है। और अगर घर भी होता उसका, जैसे बोला जा रहा कि बड़ा सा घर है, तो उस घर का भी तो खुलासा होता, उस घर को भी तो लोग दिखाते। जब सीमा हैदर को रोज दिखा रहे हैं, छोटी छोटी गतिविधियों में भी उसको दिखा रहे हैं कि आज उसने ऐसा करा, आज उसने ऐसा ऐसा करा, तो अगर सीमा हैदर बड़ा काम कोई करती है, तो क्या उसको उसका पता नहीं चलेगा? उसका भी तो खुलासा होगा ना। पर मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। या तो फिर सीमा ने अभी गुप्त रखा हुआ है, ये भी हो सकता है। सीमा ने वो कार भी गुप्त रखी है, सीमा ने वो घर भी अभी गुप्त रखा है, और जो ये लोग बता रही है उनको पता है, ऐसा भी हो सकता है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रही कि हकीकत ही होगा, ये झूठ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। पर मैं इतना बता रही भाई, जो फंडिंग वाली जो बात हो रही है, बड़ा अमाउंट होता है, वो छोटा अमाउंट नहीं होता है। और कौन ऐसा पागल है कि सीमा हैदर को इतना बड़ा मोटा पैसा देगी? ऐसे किसी के खाट तले पानी जा रहा है क्या? किसी के पास इतना अंधाधुंध कमाई है? ये मैं इसका बिल्कुल भी मैं विश्वास नहीं करती हूँ। हाँ, शुरू का मैं बता रही, शुरू में उसको मिला है, और शुरू में भी उसको इतना मोटा पैसा नहीं मिला है। जब वो भारत आई थी, उसकी स्थिति को देखते हुए लोगों ने उसकी मदद करी है। यहाँ भारत में लोग ऐसे नहीं है, यहाँ दयालु तरह के लोग रहते हैं। यहाँ गरीबों की मदद होती है, जिनके पास आय का साधन नहीं होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनकी यहाँ पे मदद होती है। जिनके पास थोड़ा पैसा होता है वो करते हैं गरीबों की मदद। तो उस दौरान उसकी मदद हुई। वो एपी सर ने क्यूआर कोड दिखाया था, तो लोगों ने उस दौरान उसकी मदद की है। और उस दौरान भी लोगों ने कैसी मदद की कि उसको मोटा मोटा पैसा दिया, जैसे किसी की हैसियत थी, जैसे किसी के पास था,
किसी ने 1000 दिया, किसी ने 500, किसी ने 2000, किसी ने 4000 रुपये, इस तरह का लोगों ने उसकी मदद की, क्योंकि उस समय उसके पास कोई भी साधन नहीं था। और सचिन भी परचून के दुकान पे काम करता था, उसको भी क्या 10-12 हज़ार रुपये उसको वहाँ से मिलता था। नेत्रपाल भी कहीं वो दिहाड़ी मजदूरी करते थे। तो गरीब तो अभी भी है वो, अभी को कोई अमीर थोड़ा है वो, गरीब तो ऐसे हैं वो। पर अब थोड़ा सा ऐसा है कि उन्होंने अपना रहन सहन खान पान थोड़ा ठीक कर लिया है, वो भी एक यूट्यूब की कमाई से, जब वो यूट्यूब चला रहे हैं उससे थोड़ा उनका जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो आ जाती है। अभी भी वो इतने धनपति या रैस नहीं हो गए। अगर वो धनपति रैस होते तो अपने लिए अच्छा सा घर बना लेते ना। घर तो उनका ऐसा ही है, घर तो उनका पुराना ही है। सिर्फ वही जो सीमा सच्ची ने एक कमरा अपने लिए बनाया था, वो भी लोगों की मदद से उन्होंने बनाया। पर लोगों की ये सोच, लोगों की ये बातें हमें समझ नहीं आती है। अगर इतने धनपति होते, इतने पैसे वाले होते तो अपना घर सही नहीं करते हो। घर तो उनका ऐसा ही है पुराना, सिरन वाले उनके कमरे हैं, आप लोग भी देखते होंगे। किचन के हाल लगाओ उनके, वो जो दूसरा कमरा जिसमें नेत्रपाल जी रहते हैं उनके उस कमरे के हाल लगाओ आप, कितनी सिलन है उन कमरों में। तो अगर वो इतना पैसे वाले होते, उनके पास मोटी रकम आती, तो क्या अपने लिए वो घर सही नहीं कर सकते थे, अच्छा घर नहीं बना सकते थे। उसको तो 2 मंजिला बनाते हो, 2 मंजिल चढ़ा सकते थे उसको वो, पर है नहीं ना उनके पास अभी। हाँ, यूट्यूब से उनकी इतना आ रहा है कि भाई वो अपना खर्चा पानी, अपना खाना पीना, अपना रहन सहन, वो इतना आ रहा उनका, उनको दूसरों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत अब नहीं है। इतना तो उनके पास आ रहा है। पर जो ये बोल रहे कि फंडिंग हो रही है, वो हो रहा, सो हो रहा, ये चीज़ कर ली, सो चीज़ कर ली, इसमें मैं बिल्कुल भी मैं इस चीज़ का विश्वास नहीं करती हूँ, मैं भरोसा नहीं करती हूँ। जिस तरह का लोग फेंकते हैं, जिस तरह की फेंकू बातें होती है, मैं इसका बिल्कुल विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। हाँ, जहाँ तक बंगले वाली बात है, भाई देर सवेर उस बंगले का भी पता चल जाएगा, कहाँ खरीदा उसने बंगला। वो बंगला छुपा के छुपा रहेगा क्या? कभी ना कभी तो ओपन होगा वो, कभी ना कभी तो उसको कोई दिखाएगा कि भाई ये सीमा का घर है, ये सचिन का घर है, ये इन लोगों ने खरीदा है। वो बंगला है कि छोटा सा घर है, दिखाएंगे लोग। और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती, जब सीमा की इतनी सी बात भी नहीं छुपती है, तो अगर वो इतना बड़ा काम करेगी तो क्या वो छुपी रहेगी? उसका तो बवाला पहले हो जाएगा, जैसे हो रहा है। उसको तो पहले दिखाते लोग कि ले भाई ये उसने इतना बड़ा घर खरीद लिया है। जब उसकी छोटी छोटी बात को लोग दिखा रहे, छोटी छोटी चीज़ पे नज़र रख रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे हमारे कोई है रबुपुरा में जो हमें पल पल की खबरें देते हैं, ये कुछ लोगों का कहना है। तो क्या जो सीमा हैदर इतना बड़ा काम कर रही है, वो उसने इतना बड़ा घर खरीद लिया है, या उसको इतनी बड़ी फंडिंग हो रही है, इतनी मोटा पैसा उसके पास आ रहा है, तो क्या वो छुपा रहता? तो वो भी सारा ओपन हो जाता। लोग वहाँ जाके दिखाते भाई कि ये सीमा हैदर का घर है, देखो ये सीमा हैदर की गाड़ी है, ये इसको गिफ्ट मिला है, ये करते लोग। ठीक, हाँ बोल देना है, आके बोल देना है, कुछ भी हो, उल्टी जाए बातें उल्टी जाए बोल देना है बस। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, शुरू में मदद हुई उसकी, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चों को देखते हुए, क्योंकि सचिन के पास कुछ इतना साधन नहीं था कि बच्चों का खर्चा उठा सकता हो। वो भी एक परचून के दुकान पे काम करता था सचिन, जिसको जहाँ उसको 10-12 हज़ार रुपये मिलते थे। तो आप ये लगा सकते हैं कि भाई महीने में बच्चों के साथ या परिवार के साथ कितना खर्चा आता है। तो तब लोगों ने उनकी मदद करी थी। और आज भी लोग लते कपड़े ये तो लोग आज भी गिफ्ट कर रहे हैं उनको, आज भी तो दे रहे। उस समय तो राशन पानी सब उनको दिया है, क्योंकि उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन अब जैसे बोल रहा है कि उनको फंडिंग आ रही है, लोगों के पास इतना फालतू पैसा है कि सीमा हैदर को भाई दे रहे हो, इतना मोटा पैसा कि सीमा हैदर को दे रहे हो। अब तो खुद वो कमा रहे, यूट्यूब की कमाई उनकी आ रही है और उनका घर अच्छे से चल रहा है। और इतना भी नहीं आ रही है कि अंधाधुंध, अगर उनके पास अंधाधुंध पैसा आता अपने घर को सही करवाते। घर की कंडीशन तो उनकी ऐसी है, ऐसे ही पुराना घर है उनका। अगर उनके पास पैसा ठीक ठाक आता तो 2 मंजिल चढ़ाते ना वो, फिर उसी कंजस्टेड में क्यों रहते? वो तो अभी भी कंजस्टेड में रह रहे ना। उनकी किचन देखो, वो तो रोज के रोज देखते हैं ना, आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। उनका घर देखो, सिर्फ वो घर जो सीमा सचिन अपने लिए एक कमरा बनाया है, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा कमरा है वो भी। पर हाँ इतना है कि उन्होंने एक कमरा अपने रहने के लिए बना दिया था। अगर उनके पास मोटा पैसा आता तो ऊपर बनाते, वो 2 मंजिल चढ़ाते। तो जिस तरह लोग बोलते हैं, जिस तरह की लोग बातें बनाते हैं, इसमें मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। इसलिए मैंने आपके समक्ष ये बात रखी है कि क्या ये इसमें सच्चाई है, जैसे जैसे बोला जा रहा है कि सीमा हैदर को फंडिंग हो रही है, लगातार हो रही है। और भारत के जो कुछ लोग हैं, बड़े बड़े जो नेता फेता है, ये सीमा हैदर को फंडिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सी आप मुझे कमेंट करें, मुझे भी तो पता चले कि भाई वाकई कौन शख्स है वो जो सीमा हैदर को इतना पैसा दे रहा है, और कहाँ है उसका बंगला, जो अभी तक वो बंगला ओपन नहीं हुआ है, वो बंगला दिखाया नहीं गया।
और कहाँ वो गाड़ी है, कहाँ वो कार है जिसको गिफ्ट मिली थी, अभी तक वो शो नहीं हुई है। थोड़ा सी आप लोग मुझे कमेंट करें, क्या इसमें सच्चाई है या लोग ऐसी बातें, उलझाने वाली बातें लोग करते हैं, ध्यान भटकाने वाली बातें लोग करते हैं। थोड़ा सी आप मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट करें। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।